धरने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। एक बार आके बात करें, किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, क्या छुपा रही है। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ DCW ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DCP ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DCP ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। धरने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। एक बार आके बात करें, किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, क्या छुपा रही है। के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। मुझे अभी पता चला है इस केस के बारे में, कल ही पता चला था, तो मैं उस लड़की से मिल भी रही हूं और मेरे को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी गई थी लड़की के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड डेफिनेटली द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन विल टेक ऑल एक्शन। बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पोस्टेड है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेल्टर होम्स में भी उसका एक्सेस था, तो ऐसे आदमी को वो कैसे वहां पे पोस्टेड रहा, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग पूछ रहा है और एक इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए और सस्पेंड है। ये हमारे पास 12 तारीख के आसपास आया था जब ये नाबालिग लड़की जो कि 17 साल के उम्र की है, ये इसके फादर की डेथ हुई थी लड़की के 2020 में अक्टूबर में। फिर घर में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी थी तो इन्होंने अपने जो लोकल इनके फैमिली फ्रेंड ही हैं एक जो हमारे इस केस में अभी अक्यूज़ड हैं, उनके घर में लड़की को भेज दिया। ये 9th क्लास में उस समय पढ़ती थी। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया तो उन्होंने इसको धमकाया भी
और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई घर में, क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी। तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स ये सब भी धीरे धीरे आते रहे। अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को, लड़की को लेकर गए दिखाने। तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पर लीगल एक्शन लिया है। सब्सिक्वेंटली जो मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट होता है उसके लिए हमने जब रिक्वेस्ट डाली अगले ही दिन, तो डॉक्टर हैड एडवाइज्ड कि अभी द गर्ल इज़ नॉट फिट फॉर गिविंग ए प्रॉपर स्टेटमेंट, तो कुछ दिन बाद वो बताएंगे। आज हम फिर परस्यू कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। बच्चे आज स्टेबल है। ये जो आपस में फैमिली फ्रेंड्स बने हैं, तो ये एक बुराड़ी में ही चर्च के जो है कम्यून में, मास कम्यून में ये मिलते थे और मिलके फिर ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे। सर, आरोपी का प्रोफाइल क्या है? जो आरोपी हैं वो सरकारी अफसर हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में, एक डिपार्टमेंट में, और जो विक्टिम हैं उनके पेरेंट्स भी सरकारी मुलाजिम हैं। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।